गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत फिर से एक छोटी सी स्टोरी से करेंगे। फाइन। एक बार एक आदमी था, ही रियली वर्कड हार्ड और उसने एक जबरदस्त घर बनाया। और घर बनाने के बाद 2-3 दिन के बाद मुहूर्त था, जो गृह प्रवेश का मुहूर्त रहता है। एंड ही इनवाइटेड ईच एंड एवरी वन हु वॉज इन हिज सर्कल। नॉर्मली यही होता है हम सभी के साथ। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, वॉज वेरी हैप्पी। उसके सपनों का घर बना था। सडनली क्या हुआ, जैसे परसों जो है वो घर का मुहूर्त है या कल, एंड रात को आग लगी और उसका वो पूरा का पूरा घर जल गया। द पीपल हु हैड प्लान्ड, जो प्लान कर रखा था उन्होंने कि जाके उसको मुबारक देंगे, बधाई देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, दे वर ऑल शॉक्ड। अब जाएं तो कैसे जाएं? सम ऑफ देम डेयर्ड टू कम टू हिम, हिम्मत की, बट उसका एटीट्यूड देखना। कहते दुखी क्यों हो? दे सेड आपका घर जल गया। ही सेड कहते आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई रियली थैंक गॉड कि ये घटना जो है अभी हो गई। क्यों? मैं माई फैमिली सेफ। घर तो कहता मैं बना लूंगा, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो सुरक्षित बचा ही नहीं। तो योर एटीट्यूड काउंट्स, योर दृष्टिकोण टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण वो काउंट करता है। फाइन। अगर हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो क्या होगा, हम सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। हमारी सोच अच्छी है, लेकिन उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? एक्शन भी तो करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी सोच अच्छी है, मैं सोच रही हूँ कि ठीक है इस तरह से मैनेज करेंगे, लाइफ बेटर हो जाएगी, ये फैसिलिटीज होंगी, इस तरह की एजुकेशन होगी, इस तरह से मेरा जो ड्रीम है जिस चीज को अचीव करने का पूरा होगा। लेकिन सोचने से तो नहीं होगा। शेख चिल्ली की स्टोरी तो हम सभी ने सुनी है, ठीक है। जिसे थोड़ा सा दूध मिलता है, वो दूध को बॉईल करके एक मटके में डालता है और वो अपने सिर के पास लटकाता है। स्टार्ट्स थिंकिंग कि इस दूध को मैं सेल करूंगा, फिर और दूध सेल करूंगा, फिर चिक्स लूंगा, फिर हेन्स बनेंगी, फिर एग सेल करूंगा, एग सेल करने के बाद एक काव लूंगा, काव का दूध सेल करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं? उसके बाद मेरे पास जो है अपना एक डेयरी फार्म खोलूंगा, बड़ी सी डेयरी फार्म होगा, बहुत सारी काउज होंगी मेरे पास, बफलोज होंगी। फिर मैं क्या करूंगा? दूध सेल करूंगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करते करते आई विल बी वेरी सक्सेसफुल। देन आई विल गेट मैरिड, आई विल हैव अ किड, बच्चा होगा मेरा। फिर मेरा बच्चा जब मेरी बात नहीं सुनेगा ना, तो मैं उसको जोर से थप्पड़ मारूंगा। और जैसे उसने इस तरह से हाथ उठाया, ऐसे मारा, वो मटका जाके टकरा गया वॉल के साथ और सब कुछ खत्म हो गया। अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था ना सपनों में, लेकिन कर्म तो नहीं ना पॉजिटिव हुआ, वो स्टैग्नेट हो गया, रुक गया। तो स्टैग्नेशन जो है वो जिंदगी में, स्टैग्नेशन का मतलब है एक तरह से हमारे सपनों की मौत। तो हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है? अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए प्रेजेंट में काम करना है। एटीट्यूड पॉजिटिव मीन्स आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाती है। और सक्सेस इज नॉट समथिंग विच इज परमानेंट। आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे गेट वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप्स, तरह तरह के स्कॉलरशिप उनको मिलते हैं। जैसे +2 की तो गर्ल्स के लिए अलग स्कॉलरशिप है, बॉयज के लिए अलग स्कॉलरशिप है। या सपोज इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लेडी जो है वो मिस वर्ल्ड बनती है, फाइन, मिस यूनिवर्स बनती है, तो कितने वक्त तक वो सक्सेस रहता है? पीपल फॉरगेट। हमें जो अपना करना है ना, एज मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स या जो भी आप टॉपर हो, वो आपको विद इन डेज ही करना होता है। तब आप उस चीज को एनकैश कर सकते हो। उसके बाद नन आस्क, कोई नहीं पूछता। सारी चीजें जो है वो ढेर में दब जाती हैं। नए लोग आते हैं और फिर उनका टैलेंट आता है, वो फ्लरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, डिवेलप करते हैं, अपॉर्चुनिटी लेते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अगर हमें कामयाब होना है और कामयाबी के रास्ते पर चलते रहना है, उसके लिए हमें लगातार पैडलिंग करनी पड़ती है, जैसे डक पैडलिंग करती रहती है। बतख देखिए, ऊपर से क्या लगता है पानी शांत है, बस आराम से चल रही है। वो आराम से नहीं चलती, वो इनसाइड उसकी पैडलिंग लगातार चलती रहती है। वो लगातार अपने हाथ पांव चलाती रहती है, तब वो आगे बढ़ती है। तो हमें उस तरह से अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। ऑब्वियस है सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कोई एक फील्ड डिसाइड करना है, उस फील्ड में ही हमें अपनी कामयाबी को ढूंढना है। ये नहीं है कि आज गाने का मन किया तो गा लिया, कल पेंटिंग का मन किया पेंटिंग किया, फिर कहा मेरे सपने तो पूरे नहीं हुए। आपने अपने सपनों को दिशा नहीं दी। दिशा दो, एक पर्टिकुलर चीज को लो, एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस रखो कि ये मेरा सपना है, एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में। अब अगर आपको
जाना तो राइट डायरेक्शन में है, राइट हैंड में, लेकिन आप लेफ्ट हैंड में जा रहे हो, तो या तो जर्नी बढ़ जाएगी या फिर आप अपने सपने तक कभी नहीं पहुंचोगे। दोनों चीजें जो है वो फायदे वाली तो नहीं है, लॉस ही है। सो हमें सबसे पहले तो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने वो सब किया जो फेलियर्स नहीं करते, उन्होंने अपनी रूटीन चेंज की जो फेलियर्स नहीं करते, उन्होंने खुद को बदला जो फेलियर्स नहीं करते, उन्होंने लेजीनेस को छोड़ा जो फेलियर्स नहीं करते। वो डेली दे थिंक कल करेंगे, एक्सक्यूजाइटिस, बहानेबाजी, लटके, आज तो ये रीजन है नहीं करेंगे, आज मेरा फ्रेंड आया है या मेरी फ्रेंड आई है, आज मुझे ये काम नहीं करना है। सो जितनी बहानेबाजी करनी है कर लो, क्योंकि आज चला जाएगा, करते 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 ये फेज निकल जाएगा। फाइन। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना इज वेरी टफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने एक फ्रॉग की स्टोरी सुनाई थी। कंफर्ट जोन में रहा, नहीं निकल पाया, तो वही चीज हमारे साथ भी है। सुबह नहीं उठना है तो नहीं उठना है, बिकॉज सुबह तो बड़ा मजा आता है। रात को बैठना बड़ा मुश्किल है या सुबह उठ के मेहनत करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुबह तो मेरा मन तो करता है मैं सोया रहूं, मेरा मन तो करता है कि मैं थोड़ा वक्त जो है वो गाने सुन लूं, थोड़ा मन करता है मेरा कि मैं मोबाइल यूज कर लूं। तो अगर इस तरह से हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, जीवन की प्राथमिकताएं हैं, वो डिसाइड नहीं हो पाएंगी, और वो डिसाइड नहीं हुई तो कामयाबी तो मिलने से रही, कभी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी आज सुनाऊंगी कि अगर मेहनत करनी है, कभी आप देखना कि जो बाज है वो क्या करता है, वो अपने बच्चों को, जो मदर है वो, अब उनके पंख खुले नहीं होते, उनके पंख जो है वो बिल्कुल बंद होते हैं, उनको खुलने के लिए एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। जो बाज है इसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन अभी छोटी सी चीज बता रही हूँ आपको। मदर जो है उनको काफी हाइट पर ले जाती है उठा के, वहां से वो अपने बच्चे को नीचे गिराती है। बच्चे के पंख खुले नहीं है, वो क्या बॉल की तरह नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसको लगता है जमीन से थोड़ा सा जो है वो लगभग 2 किलोमीटर ऊपर उसको लगता है कि अब तो वो जाने वाला है, वो मरने वाला है, वो धीरे से पंख खोलता है। अब सिर्फ पंख खुले हैं, अभी उसने उड़ना नहीं सीखा। मदर उसको और नीचे जाने देती है, उसको और एफर्ट्स डालने देती है। फिर क्या करती है, उसको जाके सडनली पकड़ लेगी। उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को ट्रेन किया, कंडीशन किया। उसने ये बताया कि लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो स्पैरो का ब्रॉटअप अलग रहता है, एक लायन के बच्चे का ब्रॉटअप अलग रहता है। आप पर डिपेंड करता है आपको कहां जाना है। आपको हार्डशिप्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना है, आपको हार्डशिप्स के साथ क्राई करना है, रोना है, दुखी होना है, कंप्लेंट करनी है, भगवान जी को कंप्लेंट करनी है, डिपेंड करता है। फाइन। एक और स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार एक बच्चा था, लेबोरेटरी में वो काम कर रहा था, जूलॉजी लैब थी। टीचर ने उनको एक प्रोसेस बताया कि बटरफ्लाई कैसे ग्रो करेगी। ठीक है, प्रोसेस बताया गया। बच्चे को बोला कि तुमने देखना है कि इस एग की ग्रोथ की स्टेजेस क्या क्या है। बटरफ्लाई की इनिशियल स्टेज थी, बच्चा देखता रहा, लेकिन जब बटरफ्लाई को फ्लरिश होके बाहर निकलना था, ठीक है, या जो आपकी जो लिविंग बीइंग था, बटरफ्लाई थी, उसको बाहर निकलना था, इट टेक्स उस शेल से बाहर निकलने के लिए बड़ा जोर लगता है। और जब वो फोर्स लगाती है, ठीक है, बेबी बटरफ्लाई, तो उससे उसके विंग्स स्ट्रांग होते हैं। जब वो बाहर निकलती है तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बच्चे को लगा कि ये तो बड़ी तकलीफ में है उस शेल से बाहर निकलने के लिए। बच्चे ने क्या किया, एक छोटी सी स्टिक से लेकर उस शेल को तोड़ दिया। 2 शेल थे वो उस तरह के, वो बाहर निकला, एक अपनी नॉर्मल प्रोसेसिंग में और एक को बच्चे ने शेल को खोल दिया कि चलो हेल्प कर देते हैं। वो खोला, बटरफ्लाई के पंख प्रॉपर डेवलप नहीं हुए थे, वो थोड़ा भी नहीं उड़ पाई एंड इट डाइड। बच्चे को बहुत दुख हुआ। इतने में टीचर आ गया। टीचर ने कहा क्या हुआ, बच्चे ने बता दिया। टीचर ने कहा चलो दूसरे को देखते हैं। दूसरे ने अपने एफर्ट से बाहर निकला आराम से, और क्या किया, वो उड़ा। इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। टीचर ने क्या बताया कि बेटा ये लाइफ का प्रोसेस है। जिंदगी में अगर आप अपनी पॉलिशिंग नहीं करोगे, ठीक है, एडवर्सिटी में एफर्ट्स नहीं डालोगे,
अपनी कोशिशें जारी नहीं रखोगे खुद को स्ट्रॉन्ग करने की, तो ये पहले वाली बटरफ्लाई है। कंफर्ट जोन में अगर आप जाते हो और आप हमेशा दूसरे की मदद लेकर ही निकलते रहोगे, ठीक है, दूसरे की हेल्प ले रहे हो तो निकल रहे हो। दूसरी जो है इसने क्या किया, इसने अपने पंखों को मजबूत किया और उसके बाद जो है एक फ्लाइट ली, तो फ्लाइट जो थी इट वॉज ज़बरदस्त फ्लाइट। आप पर डिपेंड करता है। फाइन, अब हम ह्यूमन बीइंग के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। एटीट्यूड जो है हमारा, दृष्टिकोण जीवन के लिए कामयाबी लाता है। तो हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल, ठीक है। अब्राहम लिंकन ही बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। वो इतने गरीब थे कि उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। आपने सुना होगा कि वो लैम्प पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। फार्मर उनके फादर थे, लेकिन वो फार्मिंग अपनी नहीं करते थे, लोगों के लिए काम करते थे। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी का गुजारा चलता था। एंड वेन एवर ही ट्राइड, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 22 ही स्टार्टेड स्ट्रगल। उन्होंने 22 साल की एज से जो है वो स्ट्रगल शुरू किया, लेकिन ही बिकेम सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 45। तो क्या 45 तक जो संघर्ष था वो वेस्टेज थी, वो साल बर्बाद हो गए? नहीं, उन्होंने जिंदगी में हर कदम पर कुछ सीखा, उसको अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा कुछ सीखा, फिर उसको अप्लाई किया। यानी कि वो अपना जो बास्केट थे या बकेट थी उसको वो भरते गए नॉलेज के साथ। हर फील्ड की जहां जहां उन्होंने ट्राई किया, अनसक्सेसफुल रहे कि सक्सेसफुल होने के लिए ये काम मुझे करने हैं और ये काम मुझे नहीं करने हैं। आपने जो है वो राइट ब्रदर्स के बारे में सुना होगा, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया। तो व्हेन दे स्टार्टेड इनिशियली लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिक्स वर देयर बट दे हैड अ ड्रीम। वो लगातार काम करते रहे और जब उनको ट्रायल देना था, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर देयर, तो उन्होंने क्या कहा, एक तो ये स्टार्ट नहीं होगा। दूसरे ग्रुप वाले बोलते स्टार्ट हो गया तो ये चलेगा नहीं, मीन्स स्टार्ट ही रहेगा। तीसरे वालों ने बोला उड़ गया, चल पड़ा तो उड़ेगा नहीं। चौथे वालों ने बोला उड़ गया तो ये क्रैश हो जाएगा। लेकिन दे कंटिन्यूड देयर एफर्ट्स। उसी तरह से जो है वॉल्ट डिज्नी के बारे में तो हम सभी ने सुना है ना। तो वॉल्ट डिज्नी की भी ऐसी ही कहानी है। ही बिकेम सक्सेसफुल आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। फेलियर्स ज्यादा थे, लेकिन जब सक्सेस मिला तो वो सक्सेस आज तक हमें पता है। वॉल्ट डिज्नी के बारे में हम आज भी जानते हैं। थॉमस एडिसन के बारे में आपने सुना होगा कि हिज मदर वॉज गिवन ए लेटर। स्कूल से एक लेटर दिया गया। क्या था वो लेटर? कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, इसको कुछ नहीं आता। बट शी डिफाइंड इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। बच्चे को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के लिए माँ ने वो सच छुपाया। फाइन। और थॉमस एडिसन ने उस लेटर को कब मिला वो उनको? जब वो सक्सेसफुल हो चुके थे। क्या किया था उन्होंने? बल्ब बनाया था। एंड व्हेन ही सॉ दैट लेटर आफ्टर हिज मदर्स डेथ, तो माँ ने उनको क्या बताया था बचपन में कि बेटा तुम्हारे स्कूल से लेटर आया है कि तुम इतने इंटेलिजेंट, इतने शार्प, इतने ब्राइट हो कि वो तुम्हारी इंटेलिजेंसी को हैंडल नहीं कर सकते, तो हमें स्कूल बदलना पड़ेगा। अगर माँ ने सच कहा होता तो सब कुछ खत्म हो गया था। सो शी केप्ट ऑन डूइंग हर एफर्ट्स पॉजिटिवली फॉर हर चाइल्ड एंड द चाइल्ड केप्ट ऑन डूइंग हिज एफर्ट्स फॉर सक्सेस, कामयाब होने के लिए। तो दोनों कामयाब हो गए। मदर का सपना पूरा हो गया और बेटे ने भी अपना सपना जो है वो पूरा कर लिया। सो आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है? गॉड की बेस्ट क्रिएशन है। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर, काउंटलेस हैं, लेकिन भगवान ने अगर हमें इंसान बनाया है तो हमें कई चीजें बड़ी जबरदस्त दी हैं। हम लोग चीजों को बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, और हम अपनी इमेजिनेशन से चीजों को ऐड कर रहे हैं। हजारों साल पहले किसी ने सोचा होगा कि कोई ऐसा छोटा सा चीज होगी जिससे हम चलते हुए बात कर पाएंगे, दूर हमारे रिलेटिव से उनसे बात कर पाएंगे, फ्रेंड से बात कर पाएंगे। या फिर किसी ने ये सोचा होगा कोई ऐसी चीज होगी जिसमें हम बैठ के आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तभी ये चीजें पॉसिबल हुई ना। फाइन। आज जितनी सुविधाएं हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस अगर एंजॉय कर रहे हो, आप घर पर हो, सुरक्षित हो, आपकी टीचिंग चल रही है, लर्निंग चल रही है, और आप हर एस्पेक्ट को अपने फ्लरिश कर रहे हो, जबरदस्त तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो नरिश कर रहे हो, डिवेलप कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इनकलकेट कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी में, तो क्यों है? किसी ने तो सोचा होगा ना कि ये चीज पॉसिबल है। लास्ट ईयर तो सभी को टफ लग रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। आज हम सबको लगता है कि पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा? वक्त देना पड़ेगा उन चीजों के लिए, जो स्टडी आवर्स हैं वो डिवोट करने पड़ेंगे। तो क्यों नहीं हो सकता? और जो कॉलेज आने जाने वाला या स्कूल आने जाने वाला वक्त था, उनको अपनी हॉबीज के लिए दो, जबरदस्त तरह से अपना दिन निकालो। तो क्या है, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं
एटीट्यूड भी चेंज होगा, एटीट्यूड चेंज होगा तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगा। और सक्सेस इज अ जर्नी, कंटिन्यूअस जर्नी है। आज ये काम किया, मैंने सक्सेसफुली अपना जो है एक चैप्टर कंप्लीट किया, मुझे नेक्स्ट करना है, वो मेरा कल का सक्सेस है। मेरा रिजल्ट आया, मैंने एक एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट जबरदस्त रहा, वेरी गुड। आगे चलना है, आगे चलना है, कहीं भी स्टैग्नेशन नहीं लानी है और अपनी लर्निंग को तो बिल्कुल नहीं रोकना है। Whatsoever you are getting, आप एक छोटे बच्चे से सीख सकते हो, एक बुजुर्ग से सीख सकते हो, एक बैगर से सीख सकते हो, नेचर से सीख सकते हो, स्पैरो से सीख सकते हो, क्रो से सीख सकते हो, जहां से सीखना चाहो सीखो, आपका एटीट्यूड है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखना है, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन रखना है। दिमाग में जो क्वेरीज आ रही हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है बड़े पॉजिटिव और हेल्दी वे में। खुद को डिसिप्लिन्ड करना है, अपना एटीट्यूड हेल्दी रखना है। और ओबियस है, अगर ये चीजें हैं तो सक्सेसफुल होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। सो स्टे होम, स्टे फोकस्ड, बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। गुड डे।